गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज नया दिन है। और कल तो मैंने बिल्कुल वही आपसे मैंने जैसे भी शेयर किया है कि काफ़ी गोप्रो के साथ हमारा कितना फाइट हो रहा है। तो आज मैं फिर अपने काम अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही हूँ। मिस्टर रैना ऑफिस जा चुके हैं, शुहुल अपना पढ़ाई कर रहा है और करीब 11:15 हो गए हैं। मैंने झाड़ू पोछा बर्तन हो चुका है और कपड़े धुल चुके हैं और पड़ोसी से भी मिल आए हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात है ना, पता है क्या है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे सोसाइटी में पानी गुल गुल मतलब गुल हो जाएगा, चला जा रहा है। शायद मे बी वो टैंकी वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो मैं फटाफट चाय बनाती हूँ। और चाय तो बनी है, मैं कुछ मन नहीं कर रहा। चाय तो मैंने पी है पर मतलब मन नहीं कर रहा है कुछ पीने का। ठंडा ठंडा मन कर रहा है पीने का। तो चले आ कहीं दूर तुम। तो चलो दोस्तों, अब ये क्या है कि मैंने ज़्यादा पानी ना, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पानी भर के रखा है, कुकर में पानी भर के रखा है और एक बकेट पानी भर के रखा है और अपना 2 बॉटल्स रखे हैं। इतने ज़्यादा पानी का शाम को तो आएगा ही, बट अभी के हिसाब से आई मैया देखो पानी एक हाथ से कैसे इतना बड़ा कैरी कर सकते हो। थोड़ा तो गिरेगा ही ना, तो गिर गया नहीं। थोड़ा सा ना आज सोच रही हूँ राजमा बना दूँ, बच्चों को खुश कर दूँ। तो चलिए फिर चाय पीते हैं। मैं आपको शूर को दिखाना तो भूल ही गई, दिखाओ। तो शूल का पेपर है और वो पढ़ाई करेगा। यस, पढ़ाई करेगा। तो अभी बनाई है राजमा, पर ये अभी तड़के वाली नहीं बनाई है, विदाउट तड़का, क्योंकि प्याज हमारे ख़त्म हो गए हैं और शूल नहीं गए लाने के लिए। और जब मैंने बोला तब तक मैंने ये काम कर दिया था और देखते हैं शाम को तड़का लगाते हैं। चलो फिलहाल राजमा चावल खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। आप कुछ कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। और आप प्लीज़ कमेंट करना आपको क्वालिटी कैसे लग रही है अभी। तो चलिए फिर, अन्न टाइम हो गया भैया, अन्न टाइम। अन्न से ही सब कुछ बनता है। नेक्स्ट डे हो चुका है, गुड मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। शुहुल ब्रेकफास्ट कर चुका है, उसने सैंडविच खाया और पति देव के लिए बन रहा है पोहा। और साथ में चाय, क्योंकि आज शुहुल का मैथ्स का पेपर है और आज हमारे कश्मीरी में सौंठ होती है। तो ये सुबह मुंह देखा जाता है इस थाली का। तो जो राइस होते हैं उसकी तहरी बनाई जाती है। तो आप सबको सौंठ मुबारक हो। और चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ सबको। तो सुबह हो चुकी है, जैसे कि आपको पता है, मैं नहा धो के फ़्रेश हो चुकी हूँ। और एक का कमेंट पढ़ा मैंने सुबह सुबह, तो उस टाइम मैं एंगेज थी अपने काम से, तो मुझे सडनली अभी याद आया। तो मैंने सोचा जब मैं कपड़े पहनने लगी तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा कि लगता है आपके जो मिस्टर है वो काफ़ी सारी शॉपिंग करके देते हैं आपको, या मैं बहुत, हो सकता है उनके माइंड में ये भी होता होगा मैं बहुत डिमांडिंग हूँ, बहुत कपड़े पहनती हूँ, मतलब परचेज़ करती हूँ, अननेसेसरी शॉपिंग करती हूँ। पहली बात, हाँ, एक फ़ीमेल जो होती है उसको शॉपिंग करना पसंद होता है, नो डाउट, और करना भी चाहिए। पर मेरी एक लिमिट है। मैं अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करती हूँ। मन बहुत बार मतलब जिसे बोलते हैं ना, मार के चलते हैं, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे देखना होता है कि बजट क्या है, मेरी इस टाइम नीड क्या है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए, तो
मैं भी फैमिली, मेरी जो फैमिली है एक मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे आप है वैसे ही मैं हूँ। आप बिलीव करो, मैं अगर आपको कुछ भी लगता है नहीं इसलिए कपड़े तो रिपीट करती नहीं है, तो मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ। अगर आपका भी या आपकी सिस्टर, आपकी मदर या कोई भी आपकी फ़ीमेल है या आप खुद भी है जेंट्स नहीं करते, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आज कपड़े पहने तो मैं काफ़ी टाइम इसको रिपीट नहीं करूँगी, मतलब काफ़ी टाइम मतलब रिपीट ऐसा नहीं मैं करूँगी नहीं, तो मैं थोड़े दिनों का गैप ज़्यादा लेती हूँ ताकि वो मुझे फ्रेश फील करे। ऐसा नहीं कि मैं हर बार जाके मार्केट से परचेज़ करूँ और मैं ख़रीदती रहूँ, बिल्कुल नहीं ऐसा है। और इससे क्या होता है, आपको फ्रेश फील होता है, आपको लगता है कि नहीं वाकई में मैंने नए कपड़े पहने हैं। और ये बहुत ज़रूरी है यार, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गैप देख के रखें, क्योंकि इससे क्या होता है आपके वार्डरोब में जितने कपड़े हैं ना थोड़े से वो निकल आते हैं बाहर। और जब से सच बताओ फ्रैंकली कहूँ, एक और बात जो मेरी है सेकेंड, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से मैंने अपने कपड़ों को शफल करना ज़रूरी समझा है। नहीं तो पता क्या होता है, वही जो आगे मिलते 3-4 ट्राउज़र टी शर्ट, ट्राउज़र टी शर्ट, ट्राउज़र टी शर्ट। अब मैं साड़ियों को भी यूज़ करती हूँ जो हमारे ट्रेंड में नहीं है, अभी ये फैशन में नहीं है, फिर उनको भी यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है ये तो मेरे घर का प्लस पॉइंट हो, और जो मुझे लगता है कि अब मैं इसको बहुत कर चुकी, यूज़ करती हूँ, तो मैं दे भी देती हूँ, जो जिनको मतलब नीडी होते हैं तो मैं उनको दे भी देती हूँ। कुछ टॉप मेरे नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, या कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं जो हम मॉल वगैरह से खरीदते हैं, कुछ मैं सेल से ले आती हूँ, कुछ फ्रेश पीसेस होते हैं, जो फ्रेश पीस होते हैं तो मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ, कुछ सेल्स के होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बजट फ्रेंडली होती है, तो उतने की आपको, चाहे आप लोकल मार्केट में जाओ चाहे आप मॉल में जाओ, तो उतने आपके मिल जाती है, लाइक 300 तक आपको मिल जाती है। तो मुझे लगता है वो लोकल शॉप्स में भी उतने में मिल जाती है, पर वही होता है मॉल से आप लाते हो। और मेरा दूसरा ये है कि मैं लोकल शॉपिंग भी बहुत पसंद करती हूँ। लोकल मीन्स कि मेरे यहाँ पे, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो मेरे आसपास में ऐसा मार्केट है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ख़रीदती हूँ, और जो मैं ख़रीदती हूँ वो मैं बहुत ही रेयर पहनती हूँ, मतलब ओकेजनली, और बहुत वो करके पहनती हूँ। मैं इन्वेस्ट करती हूँ साड़ीज़ पे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फ्लैट में रहती हूँ, और फ्लैट्स में इतनी स्पेस नहीं होती है, और उसके अकॉर्डिंग आप कितने ही कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पहना है, तो ये मेरी भाभी ने बाहर से ला के दिया तो मैंने वो पहन लिया है। ट्राउज़र मैंने कहीं और से लाया है, तो मैं थोड़ा सा ट्राउज़र पहनूँगी, एंड जब मुझे लगता है कि नहीं इसने टाइम दे दिया तो मैं इसको थ्रो कर दूँगी, छोड़ दूँगी पहनना। पर अभी ये नया है तो पहन रही हूँ। कहने का मतलब है, मैं कोई टाटा बिरला की यार बेटी नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो टॉप, टी शर्ट्स, जीन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, आप अपना जो ऊपर वाला होता है ना उसे आप कोई आया यार, तो उसे आप क्या करते हो, उसे आप टॉप को चेंज करें, शर्ट को चेंज करें, पर जो बॉटम वेयर है वो क्या, जैसे अब ये क्या है कि सर्दी मतलब आने लगी है, एक मैं देखती हूँ कोई आया है, तो क्या है कि यार एक बार दिमाग से निकल गया ना, किस उस पे वो होता है, जिस डेकोरम से हम बोलते हैं वही टूट जाता है ना, वो बीच में हो जाता है ना। तो कहने का मतलब है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अपने आप को, बता नहीं रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट ये बताना ज़रूरी था कि हाँ मैं भी मिडिल क्लास से फैमिली से हूँ, और कुछ टिप्स दे रही थी कि देखो जल्दी जल्दी आप अगर आज पहन रहे हो 2-3 के बाद भी वही पहन रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। मैं साइन नहीं करूँगी, ये पकड़ो, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़ा डिस्टेंस दीजिए, गैप दीजिए, और आपको अच्छा लगेगा, बिलीव मी। आप ये टिप्स किसी से भी शेयर कर सकते हो। फिर भी कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, बहुत बेनिफिट रहोगे,
कि आप ये जितना अपने पास स्लॉट है निकाला वो कर दिया। अभी जैसे हमारे यहाँ पे सरोजनी है, लाजपत है, लक्ष्मी मार्केट है, मालवीय नगर है, मतलब बहुत सारे ऐसे या मेरे यहाँ पे लोकल तो रामनगर है, तो बहुत सारे ऐसे लोकल मार्केट लगता है जहाँ से आप ख़रीद सकते हो। बहुत एक्सपेंसिव नहीं खा सकते यार। अब 200-300 की टी शर्ट्स आती है, कभी कभी तो 100 और 50 की भी आती है। तो ये भी बात है, और इट्स अप टू यू आप कहाँ से परचेज़ करते हैं। कोई बोलेगा सोल्ड है, देखो हर किसी का आप सुनोगे ना तो फिर ना आपको ना खाने को बोलेंगे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं पहनना, वैसे पहनना, तो वो नहीं होता है, वो नहीं हो सकता। आपका दिल क्या चाहता है, आप इतने भी मैं ना घर बहुत वैसे चलाती हूँ, सोच समझ के, कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पैसा देना है। अगर मैंने कोई ज़्यादा अमाउंट किया कि कुछ ख़रीद भी लिया ना, तो मुझे रात को, हम हस्बैंड में वैसे है ना कि हम दूसरों के लिए भले कुछ कर ले, पर हम अगर अपने लिए थोड़े से अमाउंट के पैसे कुछ ख़रीद लेते ना, तो हम दोनों ना रात को एक दूसरे को कहते रहते यार नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आ रही हमें, क्योंकि यार हम अर्न करते हैं, मेहनत करते हैं, हम मेरे जैसे आप लोग भी अर्न करते हो, तो हम सिर्फ एक दिन ड्रेस के ऊपर नहीं डाल सकते यार। हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे जो लाइफ लॉन्ग, जैसे अगर कोई अच्छी सी साड़ी है, बनारसी साड़ी है, कुछ है, तो उस पर हम डाल सकते हैं, पर अदरवाइज़ इट्स नॉट योर। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, खुश रहो यार, खुश रहो और खुश रहने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिलीव मी, जब से मैंने व्लॉगिंग किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, मेरे में पॉजिटिविटी आई है। और प्लीज़ मेरे यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मैं हमेशा खुश रहूँ। आप मेरी अगर खुशी है, अगर स्माइल रहेगी ना, तो उसमें आपका हाथ भी होगा। लव यू गाइज, और अपना ध्यान रखिएगा।